हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम करेंगे अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल। ये मल्टीपल एंगल क्या होते हैं? कोई एंगल एक्स है, इसका दुगना 2x दुगना 3x, ये हम कहलाते हैं मल्टीपल एंगल, पूर्ण गुणज। इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है मुझे, इसके लिए सूत्र करेंगे हैं। सबसे पहले ले रहे हैं हम sin 2x, इसकी वैल्यू होती है कि 2 को बाहर खींच लो, अंदर क्या बचेगा sin x, और साथ में इसके साथ cos x को भी रखना पड़ेगा। sin 2x बराबर 2 बाहर ले लिया हमने, sin x और इसी का cos। फिर अब चाहता हूं मैं cos ऑफ 2x। cos ऑफ 2x क्या होगा? ये होगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इन दोनों फॉर्मूले क्या खास बात है? यहाँ एंगल x का दुगना है तो x एंगल इस एंगल का हाफ हो गया। क्या हो गया? हाफ हो गया। यहाँ एंगल 2x है तो इसका हाफ ही आ गया। इनको हम हाफ एंगल फार्मूला भी कह सकते हैं। इसके दो रूप और हैं। यदि मैं cos स्क्वायर x के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर x रख दूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और इसमें साइन स्क्वायर x के स्थान पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x रख दें तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। या साइन का कॉस में चेंज कर दें तो ये बन जाएगा, और कॉस को साइन में बदलेंगे तो ये बन जाएगा। तीनों रूप यूज होते हैं हमारे पास। फिर आता है tan 2x। क्या होगा? क्या लेना है मुझे? tan 2x। ठीक है, tan 2x बराबर क्या होगा? ये होता है tan x 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। कैसे आया होगा? याद कीजिए, tan x प्लस वाई बराबर क्या होता था? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan x गुणा गया tan y होता था 5। यहां पर यदि मैं y के स्थान पर x लिख दूं तो कितना बन जाएगा? tan 2x। यहां भी y के स्थान पर x लिखेंगे तो tan x और tan x 2 tan x, और नीचे 1 माइनस tan x tan स्क्वायर x। अगर भूल जाए तो वहीं से प्राप्त किया जा सकता है। फिर आता है कि cot 2x कितना होगा? cot 2x क्या करेंगे हम? इसको ऊपर ले जाएंगे, tan को cot में बदलेंगे, और लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। नीचे वाला ऊपर जाए क्या बनेगा? tan को cot में बदलते हुए ऊपर जाएगा। cot वाले फॉर्मूले को tan से ही प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? tan को cot में बदलते हुए ऊपर ले जाइए, और ऊपर जाएगा तो बायां दायां दायां बाएं। क्या बनेगा? cot में बदलेंगे तो cot स्क्वायर x, दूसरा जाएगा माइनस अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 2 cot x। आया समझ में? बहुत सिंपल है। याद रखिए कि tan को cot में बदलते हुए ऊपर ले जाना है और ऊपर वाले को नीचे लाना है।
लेकिन जब स्थान परिवर्तन करेंगे तो बाएं को दाएं और दाएं को बाएं लिखना होगा। तो 2 tan x को हमने कॉट में बदलते हुए क्या नीचे ले गए, क्या हो गया 2 cot x हो गया। और नीचे वाला ऊपर ले जाएंगे कॉट में बदलते हुए, तो कॉट में बदलते हुए ऊपर तो जाएगा लेकिन बायां दायां दायां बाएं। तो tan स्क्वायर x का cot स्क्वायर x लेफ्ट में डाल दिया और 1 को राइट में डाल दिया। ये 4 सूत्र हमारे पास हैं। फिर इसके बाद लेते हैं हम कि x के तिगुने मान के त्रिकोण के अनुपात क्या होंगे। क्या लेना है मुझे, sin 3x इक्वल टू, बहुत आसान है, कैसे, इस 3 को बाहर खींच लो, 3 sin x माइनस 4 अपनी तरफ से डालो और अब की बात इस 3 को घातांक में डाल दो, sin क्यूब x। क्या sin 3x की वैल्यू चाहता हूं, 3 को बाहर लाएंगे 3 sin x और माइनस 4 लेंगे और ये संख्या घातांक में चली जाएगी। ये 3 यहाँ पर गुणांक में आया है और यहाँ पर घातांक में जाएगा। इसी से मिलता जुलता अगला सूत्र है cos 3x। कुछ नहीं करना आपको, cos 3x वैल्यू निकालनी है, तो जहां जहां साइन है वहां cos डाल दो और राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट में डाल दो माइनस। क्या बन जाएगा, फॉर cos क्यूब x माइनस वैसे ही आएगा, ये इधर चले जाएगा तो 3 cos x। बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। अब 2 सूत्र और हैं कि किसके मान निकालेंगे हम, tan 3x और cot 3x के। थोड़ा टेढ़े पड़ेंगे ये, कितने भी टेढ़े नहीं कि याद नहीं होंगे, हो सकते हैं आराम से। क्या करेंगे हम, tan 3x, इसके लिए इस 3 को इधर लाओ, 3 tan x, 3 को बाहर कीजिए और अब की बार माइनस के साथ इस संख्या को यहां घातांक में डाल दो, tan क्यूब x। क्या हो गया, 3 tan x माइनस tan क्यूब x हो गया। कुछ नहीं करना, 3 को बाहर खींच दिया मैंने, 3 tan x बन गया, माइनस अब के बाद 3 को गुणा में डाल करके tan x पर घातांक में डाल दीजिए, बन जाएगा बटा क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस, अब की बात इसके ऊपर यहां 2 घात लगा दीजिए, 3 tan स्क्वायर x। क्या हो गया, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। और अगर कॉट का लिखना है सूत्र तो इसी में tan को कॉट पर बदल दो, लेकिन ध्यान रहे माइनस के बाएं वाला दाएं, दाएं वाला बाएं। क्या बनने जाएगा, इसको इधर ले आए कॉट में बदलते हुए, cot 2x माइनस इधर जाएगा तो 3 cot x बटा 1 माइनस ये इधर आ जाएगा, देखिए ये इधर गया, ये इधर आया, कॉट में बदलते हुए। और अब ऐसे नीचे भी करेंगे, ये इधर क्या हो जाएगा, 3 cot स्क्वायर x माइनस 1। इन सूत्रों को याद रखेंगे, नोट करेंगे, अब बार बार लिख करके याद करिए।